we shall resume our exercise number 8C from question number 6. ओके, हमने दिया है हमारे जो वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 8C है वो क्वेश्चन नंबर 5 तक की थी। अब यहाँ से हम 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे एंड 17 तक। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज नंबर 8C। क्वेश्चन 6 इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के सम्स दिए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। नंबर 1 2PQ minus 3P square plus 4P minus 5 minus 6PQ plus 2P square minus 8P minus 2 plus 6P plus 8. See here, आपके पास P के एक्सपोनेंट के टर्म्स है, P के ऊपर आपको एक्सपोनेंट दी है, वैसे आपके टर्म्स है, ठीक है। Here your literal factor is P. P है वो लिटरल फैक्टर है, उसके ऊपर आपको अलग अलग एक्सपोनेंट्स अरेंज करके दिए हैं, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। दैट मींस एडिशन और सबट्रैक्शन जो भी हो रहा है वो करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके डिक्रीजिंग या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको लाइक टर्म्स को साथ में कलेक्ट करके अरेंज करना है, ठीक है। तो व्हाट विल वी डू, वी विल स्टार्ट विद Q, ओके। 2PQ 6PQ, okay, these are two terms with Q. 2PQ minus 6PQ। क्यूब वाले टर्म्स आ गए, अब हम स्क्वायर वाले टर्म्स देखेंगे। तो माइनस 3P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, तो ये हो गए दोनों आपके पास स्क्वायर वाले। अब हम सिर्फ P वाले टर्म्स होंगे उनको अरेंज करेंगे, क्योंकि हम लाइक टर्म्स को साथ में अरेंज करते हैं। तो लाइक टर्म्स का मतलब होता है जिनके लिटरल टर्म्स या तो फैक्टर्स है वो सेम है और उनके ऊपर उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम है। यहाँ पे एक P है तो दूसरा भी P है, दोनों के ऊपर कॉमन एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है। एंड नाउ द टर्म दैट इज विदाउट P। अब P के सिवाय के जो आपके पास टर्म्स है वो आपको अरेंज करने हैं। प्लस 8 minus 5 and minus 2, ओके। P की जो एक्सपोनेंट है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 3 का एक्सपोनेंट में, फिर स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर कुछ भी नहीं, P नहीं है बिल्कुल, ठीक है। नाउ सी 2 minus 6 plus minus minus 6 minus 2 will be 4 but it will be negative 4PQ। क्यूब का हो गया। अब आपको स्क्वायर का देखना है, माइनस प्लस माइनस 3 minus 2 will be 1 and it will be negative 1, okay। Then P, तो P में आपके पास 2 नंबर्स पॉजिटिव है, 4P and 6P, that is 10P and एक नेगेटिव है 8P प्लस 8 minus minus plus 2 numbers negative are given, so those 2 will be added and this positive number will remain as it is in this term, okay। so 8 minus 7। अब क्यूब वाला एक टर्म है क्योंकि आपने उसको सिंप्लीफाई कर लिया है, स्क्वायर वाला भी एक ही टर्म है। 10 minus 8 will give you 2, okay, and 8 minus 7 will give you 1. So this is the answer. This way you will have to arrange all the like terms together and then with the help of the rule of addition of integers you will have to find out the simplifications answer. So, question number 6 में से मैंने आपको एक करवाया है। Now we will move to the next question number 7. 2 and 3 number of question number 6 you will do on your own. From the sum of 3x square minus 5x plus 2, ओके। पहले हमें दो नंबर्स का सम करना है, दो
-8x + 6। आपको पहले इसका सम करना पड़ेगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद का जो नंबर होता है वो पहले आता है। तो फ्रॉम द सम ऑफ मींस एडिशन यू विल हैव टू फाइंड आउट, आंसर ऑफ एडिशन यू विल हैव टू फाइंड आउट एंड देन यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट द गिवन अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको सिखाया था एडिशन में जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अंदर की जो साइन है वो एज इट इज रहती है, दैट इज प्लस माइनस माइनस। जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो ब्रैकेट की साइन चेंज होती है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस एंड +6। अब स्क्वायर वाले को पहले लिख लो, ठीक है, फिर स्क्वायर बिना के जो है टर्म्स दैट मींस खाली x वाले हैं उनको लिख लो एंड एट लास्ट विदाउट x 3 - 5 और 5 - 3 will be 2, okay, minus minus plus 8 plus 5 will be 13 but it will be -13, okay, and 2 plus 6 will be 8। अब ये आपका हो गया सम, इसमें से आपको माइनस करना है और जो दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर ट्राइनोमियल है उसको 4x² - 9x + 7। ये आपको दो ट्राइनोमियल्स दिए थे उनका सम हो गया ये, ठीक है। अब उसमें से आपको माइनस करनी है दूसरी ट्राइनोमियल, तो वो आपने अरेंज कर ली बाजू में। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के ब्रैकेट में जितनी भी साइन होती है वो हमें चेंज करके लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो -2x² - 13x + 8 माइनस प्लस -4x² माइनस माइनस प्लस 9x माइनस प्लस -10, ओके, -4x² माइनस 13x + 9x + 8 -10 minus minus plus 2 plus 4 will be 6 and the sign of greater digit negative will come, minus plus minus 13 minus 9 will be 4 and the sign of greater digit that is negative will come, plus minus minus 8 minus 7 will be 1। So this is the answer number 7। अब आपको ट्राइनोमियल्स दी है, कितनी ट्राइनोमियल्स दी है? 3। ए करके एक ट्राइनोमियल है, बी करके दूसरी ट्राइनोमियल है एंड सी करके तीसरी ट्राइनोमियल दी है। आपको शो करना है कि इन तीनों ट्राइनोमियल्स का जो टोटल है दैट मीन्स द सम और द आंसर ऑफ एडिशन इज 0। शो करना है कि आंसर ऑफ एडिशन इज 0, दैट मीन्स यू विल हैव टू ऐड देम, आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों ट्राइनोमियल्स को हम ऐड करने के लिए लिखेंगे, बोर्ड पे कॉपी कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। 7x² plus 5xy plus 9y² add minus 4x² plus xy plus 5y² and the last one 4y² minus 3x² minus 6xy। इन तीनों को आप ऐड करोगे, क्यों ऐड करोगे? क्योंकि आपको दिखाना है कि इन तीनों का जो प्लस का आंसर है वो 0 है, ओके। ये है ए, ये बी आपने क्वेश्चन में दिया है और तीसरी ट्राइनोमियल को नाम दिया है सी। तीनों को ऐड करने से आपको आंसर 0 मिल जाना चाहिए क्योंकि आपको वही शो करना है। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट
प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस स्क्वायर वाले टर्म्स आप कलेक्ट कर लो। मैंने 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर वाले आपके तीनों टर्म्स हो गए करेक्ट। अब आप करोगे y स्क्वायर वाले माइनस 9y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर एंड प्लस 4y स्क्वायर। अब आपको कलेक्ट करना है x y वाले टर्म्स 5xy प्लस xy एंड माइनस 6xy। ओके, मैंने आपको लाइक टर्म्स कलेक्ट करके दिखाए हैं। इसे मैंने तीनों के ऊपर अलग अलग मार्क किए हुए हैं, ये तीनों लाइक है। 7 positive and other two terms with x square are negatives. So minus minus plus 4 plus 3 will be 7, but it will be negative 7. Okay? ये 7x square मैंने ऐसे डिवीजन दिया है, बाकी के जो है उन दोनों को मैंने आंसर में लिखा है। अब यहाँ पे 5y square वाले दो टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो उन दोनों को ऐड कर दो। 5 plus 4 will be 9. ओके, और एक जो 9 था वो नेगेटिव था। नाउ xy में आपके पास टू टर्म्स पॉजिटिव है, दैट इज 5 plus 1 6, एंड जो दूसरा टर्म है वो नेगेटिव है xy में। अब 7 minus 7 will be 0. ओके, देन 9 minus 9 माइनस प्लस माइनस 9 minus 9 will be 0. तो ये दोनों कट हो जाएंगे, -9 plus 9 then plus 6 minus 6. Therefore a plus b plus c is equals to 0 is proved. ये आपका proved है, ठीक है। So this is question number 8. Now we will see the next number 9. What must be added to the given trinomial to obtain the other given trinomial? आपको कोई एक ट्राइनोमियल दी है, उसमें आप क्या प्लस करोगे तो आपको दूसरी जो रिक्वायर्ड या तो अदर ट्राइनोमियल है वो मिल जाएगा, ठीक है। What must be added to 5x cube minus 2x square plus 6x plus 7 to make the sum x cube plus 3x square minus x plus 1. ओके, आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है कि आपका सम है प्लस का आंसर। व्हाट मस्ट बी एडेड, प्लस क्या करोगे तो मुझे ये मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल है उसमें से हम कॉलम्स कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैं क्या ऐड करूंगी, मुझे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, आपको सम दिया है टोटल एंड वन ऑफ द नंबर इज गिवन। टोटल में से एक नंबर आपको दिया है, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एन एग्जांपल 5 प्लस व्हाट इज इक्वल्स टू 7। 5 में आप क्या प्लस करोगे तो आपको 7 मिलेगा, तो 7 माइनस 5 आप करोगे 2 you will add into 5 to get the answer 7 or to get the sum 7। तो आपने एक्चुअली क्या किया, जो दो नंबर्स आपको दिए हैं उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया, दैट मींस टोटल में से आपने वन ऑफ द नंबर गिवन नंबर है उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया।
वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। +1 +7, तो 7 में से मैं क्या कट करूंगी तो मुझे +1 आंसर मिलेगा 6, ओके। 7 - 6 विल गिव मी 1। 6 में से मैं क्या कट करूंगी तो मुझे -1 आंसर मिलेगा, दैट इज -7x, ओके। माइनस प्लस माइनस, 7 - 6 will be 1 and the greater digit will be kept negative to get the answer negative। 2x² आपको दिया है, -2x² में मैं क्या प्लस करूंगी तो मुझे +3x² मिलेगा, तो +5x²। 5 - 2 will give you 3 and it will be positive। 5x³ में मैं क्या प्लस करूंगी तो मुझे x³ मतलब 1 मिलेगा, 5 में से 1 तो मुझे कम करना पड़ेगा, ओके। क्या कम करूंगी मैं, 4। ओके, here the answer is -4x³, ओके। अब ये हो गया आपका कॉलम वाइज, दैट इज वर्टिकल मेथड। मैं आपको बता रही हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड। मैंने आपको जैसे बताया, जो सम है उसमें से हम गिवन नंबर माइनस करते हैं, तो x³ + 3x² - x +1, इसमें से हमें माइनस करना है गिवन पॉलिनोमियल और वन ऑफ द नंबर +6x + 7, ओके। These are the odds। आप कॉलम वाइज करो या रो वाइज हॉरिजॉन्टल करो, आंसर सेम आएगा, x³ + 3x² - x +1। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम अंदर भी सारे साइन चेंज कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। See here, x³ and -5x³ are the like terms, okay। 3x² and 2x² are the like terms, -x and -6x +1 and -7। 1 - 5 will give you -4। 3 + 2 will give you 5। minus minus plus, 6 + 1 will give you 7, but it will be negative, and plus minus minus, 7 + -1 will give you 6, and again it will be -6। So here what we have get, okay, हमें यही यहाँ पे आंसर मिला था। आप देख सकते हो मैंने कॉलम वाइज करके किया है तो भी मुझे आंसर मिल गया है, एंड अगर मैं रो वाइज कर रही हूँ तो भी मुझे आंसर सेम मिल रहा है, ठीक है। द सेम आंसर आई हैड ऑब्टेन्ड when I had done the method of columns। क्या करना है, सम दिया है उसमें से गिवन 1 नंबर है वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। 10 नंबर आपको खुद करना है, a + b + c वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको सिखाया था उसके हिसाब से आप 10 नंबर अपने आप करने की ट्राई करोगे। वहां पे आपको 4 अलग अलग ट्राइनोमियल्स दिए हैं, जिसमें से 3 में आपको पांच दिए हैं, 3 में आपको प्लस करना है और उसमें से जो आंसर मिलता है उसको एक को माइनस करना है, ठीक है। p + q + r + s, तो जितनी भी ट्राइनोमियल्स है 4 वो आपको प्लस करनी है, एंड उनका जो आंसर आता है उसमें से 3 नंबर वाली जो ट्राइनोमियल है या तो 3 नाम की जो ट्राइनोमियल है वो आपको माइनस करनी है सब, तो ये आप खुद करोगे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट नंबर 11, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a³ - 4a² + 5a - 6, इसमें से आप क्या माइनस करोगे, ओके, माइनस क्या
स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज द आंसर ऑफ द सब्ट्रैक्शन। आप इसमें से क्या माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाना है आंसर, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिया है वो पॉलिनोमियल है, एंड इन द आंसर यू आर गेटिंग द ट्राइनोमियल दैट यू विल हैव टू ऑब्जर्व। तो ये है आंसर, ओके, माइनस 4a स्क्वायर। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी तो मुझे डिफरेंस मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको। 4 में से मैं क्या माइनस करूंगी कि मुझे 7 मिल जाएगा, ठीक है। -3 will be my answer। 4 में से मैं क्या माइनस करूंगी तो मुझे 7 मिल जाएगा, तो -3 माइनस माइनस प्लस एंड 4 प्लस 3 विल बी 7। सो जो डिफरेंस है उसको आपने नेगेटिव करके ऐड किया। अल्टीमेटली आपको डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। फोर में से मैं क्या माइनस करूंगी तो मुझे 2 मिलेगा, तो 4 माइनस 2 विल बी 2, ओके। 4 में से मैं 2 माइनस करूंगी तो मुझे आंसर 2 मिलेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर आपको जब चाहिए तो आप सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो, तो इन दोनों को भी आप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड जब आपको दिया है तो वो टाइम पे आप सब्ट्रैक्शन ही करते हो, एंड व्हाट शुड बी एडेड तो वो टाइम पे भी आपको करना सब्ट्रैक्शन ही है, ठीक है। माइनस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। एक क्यूब इज गिवन। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके। तो एक क्यूब के पास और कोई दूसरा क्यूब वाला नहीं है तो उसको हम अकेला अरेंज करके रख देंगे। -4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये दोनों के लाइक टर्म्स, देन 5a 2a -6 -1। a क्यूब will remain as it is, minus minus plus 4 plus 1 will give you 5, plus 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 5 plus 2 will give you 7, and minus minus plus 6 plus 1 will give you 7, but it will be -7 because of -6. So this is your answer, a cube minus 5a square plus 7a minus 7 should be added to get the required trinomial. Next, number 12. How much is a plus 2b minus 3c greater than 2a minus 3b plus c? आपको ग्रेटर कितना है, स्मॉलर कितना है, वो जब फाइंड आउट करना है, मतलब डिफरेंस, ओके। आपको आपके फ्रेंड से कितने मार्क्स ज्यादा मिले या कितने कम मिले, ये कंपेयर आप जब करते हो तो कंपैरिजन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी ये नंबर जो पहला ट्राइनोमियल है वो दूसरे से कितना बड़ा है या छोटा है वो फाइंड आउट करने के लिए हम माइनस करेंगे, ठीक है। हाउ मच इज a plus 2b minus 3c is greater than 2a minus 3b plus c? क्यों फाइंड डिफरेंस किया, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है उनका डिफरेंस कितना है। वो ये जो नंबर है वो ये वाले नंबर से कितना बड़ा है, ओके, वो फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने माइनस करना है दोनों को। a plus 2b minus 3c, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो
अंदर की साइन हम चेंज करेंगे। वन माइनस टू विल गिव यू -1 प्लस 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 2 plus 3 will be 5 minus minus plus 3 plus 1 will be 4 but it will be negative. Okay, so this is the answer number 12 minus a plus 5b minus 4c. Then question number 13. How much less then x minus 2y plus 3z is 2x minus 4y minus z. Number x minus 2y plus 3z वो 2x minus 4y minus z से कितना बड़ा है? ओके, ये वाला जो नंबर है वो ये वाले नंबर से कितना बड़ा है या कितना ज्यादा है वो आपको लिखना है। तो दैट यू विल हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट ऑन योर ओन। ठीक है, हाउ मच less than x minus 2y plus 3z is 2x minus 4y minus z। तो इसमें से मैं कितना कम करूंगी तो ये बन जाएगा, या तो ये वो इससे कितना कम है। तो कितना कम है कितना ज्यादा है उसके लिए मैंने आपको अभी बताया, ऊपर वाले सम में आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको सम स्टार्ट करके दिया है, आप इसको खुद खत्म करना है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। 14 number, by how much does 3x square minus 5x plus 6xc। यहाँ पे भी आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंस। 14 नंबर में भी आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे कि जो फर्स्ट ट्राइनोमियल है वो दूसरे से कितनी ज्यादा है। ओके, तो वो भी डिफरेंस, तो आप 14 नंबर खुद करोगे। 15 नंबर में सबट्रैक्ट द सम ऑफ, तो आपको पहले दो ट्राइनोमियल का सम करना है, फिर दूसरे दो ट्राइनोमियल का सम करना है, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो 15 नंबर सम 14 नंबर सम में क्वेश्चन नंबर आपको बोर्ड में नहीं करवाऊंगी। ठीक है, 16 नंबर में बाय हाउ मच इज 2x minus 3y plus 4z greater than 2x plus 5y minus 6z plus 2। कौन बड़ा है, कितना बड़ा है, उसके लिए आप डिफरेंस करते हो। तो फर्स्ट ट्राइनोमियल में से आप दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो माइनस करके आंसर खुद फाइंड आउट करोगे। एंड नाउ आई विल डू नंबर 17 ऑन द बोर्ड। 14, 15 and 16 number I have left for you all to try and find out the solution. By how much does 1 exceed 2x minus 3y minus 4? 1 है वो कितना बड़ा है ये वाला ट्राइनोमियल से, 1 minus 2x minus minus plus 3y minus minus plus 4। अब आपके पास 1 and 4 are the two options only, which are the like terms। Okay, 1 plus 4 will be 5 and rest all the numbers will remain as it is। 5 minus 2x plus 3y। Is the answer। 14, 15 and 16 नंबर मैंने आपके ऊपर छोड़े हैं, आप ट्राई करना उनको सॉल्व करने की। बाकी के मैंने सारे जितने सम्स करवाए आई होप आपको सब समझ में आए हैं।
एंड आप इसके लिए प्रैक्टिस करते रहोगे. टुडे वी आर एंडिंग अप अवर लेक्चर हियर एट द एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज नंबर 8C. Thank you everyone for watching my video.